उस पौधे का ऊपरी हिस्सा जो एलमोंट ने पकड़ा हुआ था वो राजमहल तक जाकर गिरा, लेकिन उसके जमीन पर फटाक से गिरने से पहले एलमोंट कूद गया। राजा इस बात से बहुत दुखी था, ये सोचकर कि शायद उसने अपनी बेटी को खो दिया। पर तभी अचानक जनरल इजाबेल के साथ वहां आया। इजाबेल ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई कि ऊपर क्या क्या हुआ। राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जैक को एक इनाम दिया और कहा कि एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अलविदा कहते हुए जैक ने भारी मन से इजाबेल को वो किताब दी ताकि वो अपने दिमाग के किसी कोने में उसे याद तो रख सके। और फिर जल्द ही राजकुमारी अपने पिता के साथ महल में चली गई। सबको लग रहा था कि अब तो बला टल गई, लेकिन उधर जनरल फैलन को रॉड्रिक के पास से वो जादुई बीन्स मिल गए। उसने उन्हें पानी में फेंक दिया और तुरंत एक और जादुई पौधा उगने लगा। जनरल फैलन ने अपने लोगों को तैयार किया क्योंकि बीन्स उनकी जमीन के बिल्कुल किनारे पर उग रहे थे। पौधे के पूरा उगने से पहले ही जाइंट्स उस पर चढ़ने लगे। आखिरकार जनरल भी ऊपर चढ़ गया। जमीन पर जैक ने अपना घोड़ा ढूंढा और जाइंट्स को नीचे आता देखा। फिर वो जल्दी से घोड़े पर सवार होकर राजा को खबर देने पहुंचा। कुछ ही पलों में जाइंट्स धरती पर पहुंच गए। जैक ने एक मॉन्क से कहा कि जल्दी से घंटियां बजाओ और फिर उसने राजा और इजाबेल के पास जाकर जाइंट्स के बारे में बताया। तभी उन्होंने कुछ जाइंट्स को अपने पीछे देख लिया। सब लोग शहर की तरफ भागने लगे। जनरल फैलन अब राजा के पीछे लग चुका था। एलमोंट ने सेना और शहर को तैयार किया। तीर कमान से लेकर गर्म तेल तक सब कुछ तैयार किया गया। जाइंट्स अब जैक के बिल्कुल पीछे तक आ गए थे। एलमोंट उनके शहर में आने का इंतजार कर रहा था ताकि तेल को आग लगा सके। राजा के शहर में घुसते ही पुल ऊपर उठ गया। जैक कूद गया पर जनरल फैलन भी उसके पीछे पीछे कूद गया था। एलमोंट ने उसे पुल से धक्का दिया और वो तेल में जा गिरा। बाकी जाइंट शहर में घुसने का इंतजाम करने लगे और फैलन भी पानी के नीचे बचा रहा। उधर एलमोंट ने जैक और इजाबेल को मिलवाया। उसने राजा को बताया कि उस दो मुंह वाले जाइंट की उंगली में ताज है। जब तक हम वो हासिल नहीं कर लेते इस मुसीबत से बच नहीं सकते। तभी जाइंट्स ने एक बड़ी सी घंटी शहर में फेंक दी और पुल में हुक लगाकर उसे खींच लिया। राजा ने इजाबेल से कहा कि अपने कमरे में जाकर मशाल जला दो ताकि आसपास के दूसरे राजाओं को चेतावनी मिल सके। उसने जैक से कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। एलमोंट और उसके बाकी सिपाही पुल को संभालने लगे। इजाबेल ने जैक को एक छोटा रास्ता दिखाया जो जमीन के नीचे मौजूद कब्रों से गुजरता था। जल्द ही वो किंग एरिक की समाधि के पास से गुजरे। वो राजा के कमरे तक पहुंच गए पर तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ सुनाई दिया। जनरल फैलन नीचे से दीवार तोड़कर घुस रहा था। उसे देखकर वो लोग तुरंत भागने लगे।